प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात का यह 67वां एपिसोड था। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस, कारगिल विजय दिवस, वोकल फॉर लोकल और लॉकडाउन समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई है। आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन करगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। पीएम मोदी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। इस तरह इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने बता दिया कि देश आज एक युद्ध जैसे हालातों का सामना कर रहा है और इसमें सभी देशवासियों को अपनी भूमिका तय करनी है। हर देशवासी को इसमें अपनी भूमिका देखनी है। साथियों, युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लिए एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, संगे शक्ति कलौ युगे। कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। कभी कभी जिज्ञासावत फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता है गलत है लेकिन करते रहते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। पीएम का इशारा साफ है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और लोकल फॉर वोकल के लिए आगे आना है, जिसे उन्होंने राखी पर्व कैसे मनाना है और आगामी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के बहाने अपनी बात कहकर स्पष्ट भी कर दिया। साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। अब बारी आपकी है और आपको तय करना है कि आपको अपनी राखी कैसे मनानी है। तो बता दें कि राखी के पर्व पर कैट यानी कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन ट्रेडर्स जैसे संगठन तो विशेष प्रकार की राखियों को बनवा रहे हैं और उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। सुनिए कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल को क्या कहते हैं वे और कैसी राखी मनाने की बात कर रहे हैं। इस वर्ष राखी के त्यौहार को हिंदुस्तानी राखी के त्यौहार के रूप में मनाने के लिए आज कारगिल विजय के दिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने
ये विशेष राखी आज हम जारी कर रहे हैं। इस राखी पर सीधे तौर पर लिखा है POK हमारा है, अक्साई चीन हमारा है। इसके साथ साथ ये बीज की राखियाँ हैं जो राखी बनने के बाद इस बीज को हम गमले में डाल दें तो पौधे बन जाएंगे। उसी प्रकार से ये मिट्टी की राखी है और ये हम नारियल का प्रतिरूप है और ये मोदी राखी है। मैं यदि इस राखी की बात करूं तो ये राखी अपने आप में बहुत महत्व रखती है आज के दिन, क्योंकि ये राखी जो बनी है वो देश की मिट्टी से ये राखी बनी है। इसके अंदर खेती के बीज दिए गए हैं, उसके बाद इसको पेंट किया गया है और पेंट करने के बाद ये स्टिकर लगाया है POK हमारा है, अक्साई चीन हमारा है। ये राखियाँ भी कल जो राखियाँ हमने राजनाथ सिंह जी को दी थी उनके साथ गई है और पूरे देश में बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं उन सैनिकों के हाथों में भी ये राखी बंधेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा कि POK और अक्साई चीन बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि कैट इसके पहले चीन के बजाय भारत की बनी राखी प्रमोट करने के लिए भी लंबे समय से अभियान चला रहा था। अब बारी आपकी है कि आप किस प्रकार से राखी का त्योहार इस बार मनाते हैं और देश को आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।